राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही अहम बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कि बिना व्रत किए हुए अपना गुरु बृहस्पति कैसे ठीक करें और गुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा कैसे प्राप्त करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बृहस्पति देव पुत्र, पति और धन का कारक हैं और बृहस्पति देव अगर प्रसन्न रहते हैं तो माँ लक्ष्मी को आना ही है। माँ लक्ष्मी तो आएगी ही। माँ लक्ष्मी वहाँ खींची चली आती हैं, क्योंकि मित्रों, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, जिस घर में संतान आज्ञाकारी होता है, जिस घर में सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, जिस घर में बड़े प्रसन्न रहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, वहाँ तो लक्ष्मी माँ को आना ही पड़ता है। ये सभी गुरु बृहस्पति के प्रसन्नता के कारण ही हो पाती है मित्रों। इसलिए सभी ग्रह में महत्वपूर्ण रूप से बृहस्पति देव को अवश्य प्रसन्न रखना चाहिए। बृहस्पति देव को सफाई पसंद है। बृहस्पति देव को मीठा वचन पसंद है। बृहस्पति देव को धर्माचरण पसंद है। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिना व्रत किए हुए गुरु बृहस्पति देव की पूर्ण कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि 4 कार्य आप बृहस्पति वार के दिन अवश्य करें। इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन पहला कार्य आप ये करें कि आप उस दिन दूसरे कलर का वस्त्र ना पहने। बृहस्पतिवार के दिन आप पीला वस्त्र ही धारण करें। अपने क्षमता के अनुसार, चाहे 100 रुपया से लेकर के जितना तक हो आप, लेकिन उस दिन बस इतना ही ख्याल रखें कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्त्र धारण करें। नंबर 2, बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु को चना का दाल, गुड़ और मनक्का, जिस मनक्के में दाना हो अंदर में वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन किशमिश भी आप लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, चना का दाल, गुड़, किशमिश और मित्रों तुलसी पत्र देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बृहस्पति देव को भगवान विष्णु ही एक तरह से माना जाता है, यानी वही हैं विष्णु स्वरूप बृहस्पति। तो चना दाल, गुड़, किशमिश और तुलसी पत्र जरूर भोग लगावें पूजन स्थल पे। ये 2 कार्य हो गया बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए। तीसरा कार्य आपको मैं बता रही हूँ कि आप अपने घर में उस दिन पीला वस्तु ही खाएं।
जैसे कढ़ी बड़ी पकौड़ी, वो भी चने की दाल से ही बनी हुई। पीला चीज़ आप उस दिन अपने घर में, रसोई घर में बनाएं। कढ़ी बड़ी पीली होती है चने दाल की, दही डालकर बनाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन दही खाना बहुत ही शुभ होता है। इससे शुक्र भी प्रसन्न होते हैं। दही का कारक माता लक्ष्मी को भी माना गया है। माता लक्ष्मी को उजली वस्तुएं बहुत ही पसंद है, इसलिए कढ़ी बड़ी जब बनाया जाता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी और नारायण दोनों का कृपा प्राप्त होता है। यानी पीला रंग और उजला रंग दही का, दोनों का जब मिश्रण होता है तो ये लक्ष्मी नारायण का मिलन बताया जाता है। इसलिए कढ़ी बड़ी चने की दाल का जरूर बनाएं बृहस्पतिवार के दिन, गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। ये हो गई। चौथी बात हो गई मित्रों कि केले का वृक्ष में आप जल, तांबे का लोटा होता है, उसमें आप जल भर के पीली हल्दी डालकर, चना का दाल, गुड़, मुनक्का ये डालकर आप केले के वृक्ष में जाकर, यानी केले के वृक्ष के जड़ में जाकर ये जल आप डाल आएं और थोड़ा सा जल बचाकर घर ले आएं। और घर में अगर आपका कलह रहती हो, शांति नहीं रहती हो, तो आप इस जल को पुष्प से, पीले पुष्प से, ये जो आप जल, हल्दी डाला हुआ जल जो आप लाए हैं थोड़ा सा बचाकर, इसको पूरा घर में आप अपने धन की तिजोरी में भी आप इसे छिड़काव कर दें। अपने बीमार बच्चों पर भी, या आपके घर में जो भी बीमार हैं, चाहे आपके घर में कलह होती हो, तो आप इस जल को पीले पुष्प से पूरा छिड़काव करें। ये मैं आपको बता दी कि बृहस्पतिवार के दिन क्या करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन क्या ना करें। मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन देर से ना सोएं, यानी देर तक ना उठें। सुबह सुबह आप उठ जाएं। ऐसे तो सबको डेली ही उठना चाहिए। सुबह की हवा पानी सभी अच्छी होती है, वृद्धि होती है। और जो सुबह नहीं उठते हैं, 9 बजे तक जो सोए रहते हैं, वो जीवन में कामयाबी नाम का जो होता है वो भूल जाना चाहिए। उनके जीवन में कामयाबी नहीं आती है। अब जिनके ग्रह बहुत ही अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छे हैं, तो किसी किसी को कामयाबी मिल जाती है। लेकिन जो सुबह उठकर अपने सारे कार्य करते हैं, उनके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती है। वैसे तो भाग्य से जो लिखा रहता है वो तो जीवन में होकर रहता है, लेकिन ये सभी करके कर्म से आप ये सब टाल सकते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन देर से सोकर ना उठें, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हो गया मित्रों कि बृहस्पतिवार के दिन उतना साफ सफाई घर में ना करें। ये तो सभी को मालूम होगा कि बस सब साफ सफाई से बचें। उस दिन सर्फ साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी
बाल, नेल यानी नाखून नहीं कटवानी चाहिए, ये सभी से बचना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। खासकर बृहस्पतिवार के दिन आप लहसुन प्याज जो भी खाते हैं उस दिन ना खाएं। बृहस्पतिवार के दिन ये सब ख्याल रखिए। नंबर 3, बृहस्पतिवार के दिन कबाड़ी वाले को घर से जो भी कबाड़ा निकला हो कचरा, उसे नहीं देना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कोई भी चीज़ नहीं बेचना चाहिए। और मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन कोई भी धारदार चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू हो गया, चाहे नेल कटर हो गया, यानी जो भी धारदार चीज़, यानी सब्जी काटने वाला हो गया, फसुल जिसे कहते हैं, वो सब नहीं काटनी चाहिए, लेनी चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इससे बृहस्पति देव नाराज़ होते हैं। और चौथी बातें जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बातें, कि बृहस्पतिवार के दिन आप किसी को उधार नहीं दीजिए, यानी अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी महत्वपूर्ण कार्य आ जाए, चाहे कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, आप उन्हें पैसे का उधार नहीं दीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। इस दिन बचिएगा देने से। अगर किराया में रहते हैं तो आप किराया भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं दीजिए, या तो एक दिन पहले दे दीजिए या एक दिन बाद दीजिए शुक्रवार के दिन, बट बृहस्पतिवार के दिन देने से बचिए। मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन दिया हुआ लक्ष्मी, दिया हुआ उधार कभी वापस नहीं आता है और आपका किस्मत भी चला जाता है। बृहस्पति देव इस प्रकार नाराज़ होते हैं कि लक्ष्मी माँ भी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए ये खास बातें आप अपने जीवन में याद रखें। इस प्रकार करिएगा तो आप पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में गुरु की भी कृपा मिलेगी और आपके जीवन में सभी कुछ अच्छा होगा। मित्रों, तो जो मैं बताई हूँ वो सभी से आप बचिए, और बिना व्रत किए हुए भी, बिना उपवास किए हुए भी आप गुरु बृहस्पति जी की कृपा इस प्रकार करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार मैं आपको बताई साधारण रूप से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। इसी के साथ मिलती हूँ फिर आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप लोगों को राधे राधे।